आओ मेरे प्यारे, आओ मेरे बयास, आओ ना। जुलकर, ये यहाँ नहीं रह सकता, सर्दी लग जाएगी इसे। यार नायला, क्या बाकी जानवरों को लगती है जो इसे लगेगी? हाँ, कैसे हैं आप जनाब? खुश आमदीद कहिए। बहुत शुक्रिया। हमने कुछ दिन पहले ही इसे मंडी से लिया था, लेकिन अब इसे घर में रखना मुमकिन नहीं है। असल में ठीक ही था अम्मी, मगर खैर। क्या आप इस जगह के मालिक हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। हाँ। और ये मेरी बेटियाँ हैं, टॉन-टॉन और पॉन-पॉन। तो क्या ये बहनें हैं? जी हाँ, बहनें हैं। यकीन करें, हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं। जहाँ जाता हूँ पीछे पीछे आती है। वाह भाई, कमाल है। अम्मी देखें, दुनिया में कितने बड़े बड़े पागल मौजूद हैं। तो तुम्हारा मतलब है हम भी गाय पालें? बीबी जी माफ कीजिएगा, ये गाय नहीं है, मेरी बेटियाँ हैं ये दोनों। ये भी तुम्हारी तरह कुछ अजीब से हैं। इन्हें दे देते हैं, अच्छा ख्याल रखेंगे। जी ठीक है अम्मी। मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं बयास? अम्मी, आपसे एक बात पूछूं, आप इसे ज़िबा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं इसे ज़िबा क्यों करूंगा? ये तो छोटा सा एक बकरी का बच्चा है। कसम खाइए। क्या मतलब आपका? हम दरअसल मजहबी लोग हैं, हमारे लिए कसम खाना अहम है। आखिर हम अपना बच्चा आपके हवाले कर रहे हैं। मेरी बात सुने, मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसको ले जाए फौरन यहाँ से। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फिक्र ना करें। ये नहीं रखना चाहते अम्मी, इन्होंने साफ कहा है। हद है भाई। अच्छा भाई, कसम खाकर यकीन दिला दे, क्योंकि हम वाकई से यहाँ छोड़ने का सोच रहे हैं। आप लोग पागल हो गए क्या? दिमाग ठीक है आप लोगों का? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं क्यों खाऊं कसम? आप खुद अपने साथ 2 गाय घुमाते फिर रहे हैं और हमें पागल कह रहे हैं। बस बहुत हुआ, आप लोग चले जाएं यहाँ से और इसे भी अपने साथ ले जाएं, समझ गए? नहीं रखना मुझे इसको यहाँ पर। चले जाएं यहाँ से। बकरी के बच्चे के लिए कसम खाने को कह रहे हैं। आपने गलत समझ लिया, इनके कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा भाई, यानी आप कह रहे हैं कि आप कसम नहीं खाएंगे? देख लिया नायला, ये कसम नहीं खा रहे। कसम खाइए, देखिए मेरी तरफ। आप कहीं काफिर तो नहीं है? या अल्लाह मुझे सब्र दे। मैं काफिर कहाँ से आ गया? इसे उठाए यहाँ से और निकल जाए। मुझे गुस्सा मत दिलाओ नायला। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के सुनाओ। चलो। या मेरे अल्लाह, आपको क्या हो गया मोहतरमा? इस सबका इससे क्या ताल्लुक? ये शख्स काफिर है अम्मी, चलिए यहाँ से चलते हैं हम। या अल्लाह सब्र दे। जनाब हमें माफ कर दीजिए, मेरे सर पर और भी काम है जो मैंने जरूरी करने। क्या मैं तुम्हारे साथ यही करती रहूंगी? अच्छे वाले आदमी को काफिर कह दिया, तुम गुनहगार हो गई। इसे तो कुल हुवल्लाहु अहद भी नहीं आती। मैं अपने बयास को इसके हवाले कैसे कर दूं? चलो अपना मुंह बंद करो, देर हो रही है हमें। रमीज, ये स्टूडियो बी की तस्वीर है, इसे भी जरा देख लो। बहुत खूबसूरत है। आज शाम हमारे 100 एपिसोड की सेलिब्रेशन है, तुम आ रही हो ना? क्या वो आज ही है? मना मत करना। नहीं नहीं, मैं आऊंगी। ओके। वैसे ये तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। रोहान से भी कहना वो भी आ जाए। वो नहीं आएगा। कह देना शायद आ जाए, ध्यान बढ़ जाएगा उसका। नूर, खुद को इतना मत थकाओ। अगर कोई चीज नहीं चल रही तो नहीं चल रही। तुम दुनिया में उसकी खिदमत के लिए नहीं आई हो। अगर वो बात बढ़ाता है तो हट जाओ। बाज औरतें बातों को जरूरत से ज्यादा तूल दे देती हैं। ये तुम्हारा मसला हरगिज नहीं है। आखिर हर इंसान अकेला पैदा होता है, मरता भी अकेला है। एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ बिल्कुल पूछो। तुम इतने पुरसुकून कैसे रह लेते हो? चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा खुश नजर आते हो। मैं हमेशा अकेला रहा हूँ। देखो, अकेला होना और तन्हाई अलग बात है। मैं उदास भी हुआ, टूटा भी, जख्मी भी हुआ, मगर हमेशा खुद को संभाला। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारी फैमिली नहीं? फैमिली थी मेरी, बल्कि मेरी माँ मुझे बहुत चाहती थी। तुम जानती हो ना, कुछ माएं जो जरूरत से ज्यादा बच्चों से लिपटी रहती हैं, वो वैसे ही थी। फिर मेरे पापा का इंतकाल हो गया। अफसोस हुआ। शुक्रिया। फिर मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो शख्स मुझे पसंद नहीं करता था, बल्कि मुझसे नफरत करता था। मुझे समझ नहीं आता कोई एक छोटे से बच्चे से नफरत कैसे कर सकता है, मगर उस शख्स ने मुझसे नफरत की। फिर अम्मी ने ये बात महसूस की और मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। और तब मेरी उम्र कोई 9-9.5 साल की रही होगी। तो फिर तुमने अपनी अम्मी को दोबारा नहीं देखा? शुरू में आती थी मिलने, जो साफ बात है, मगर फिर बहाने बढ़ते चले गए। आना जाना कम हो गया। दोस्त वीकेंड पर घरों पे जाते थे, मैं स्कूल में रहता था। एक वक्त आया, मैं समझ गया मुझे कोई नहीं चाहता। मैंने भी चाहना छोड़ दिया और तय किया कि जब इंसान अकेला ही आता है तो अकेले रहने में क्या अर्थ है।
देखो नूर, जिसका बचपन इतना खराब गुजरा हो वो फैसला खुद करता है कि क्या चीज उसके लिए अहम है और क्या नहीं। तो अब समझ आया कि इसीलिए तुम औरतों और रिश्तों की परवाह नहीं करते। अरे नहीं, मुझे औरतों या रिश्तों से कोई मसला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है जैसा कि एलिफ के साथ जो कुछ भी हुआ था रमीज, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। मुझे एलिफ से आने वाले हर वार का पहले से अंदाजा था। लेकिन देखो, अहमियत हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है। मसलन तुम एक बिल्कुल अलग इंसान हो। कौन, मैं? हाँ तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी कभी। जिस तरह तुम रूहान के लिए लड़ती हो, जिस तरह अपने खानदान के सामने खड़ी रहती हो, ये सब बहुत कम लोगों में होता है। तुम कुर्बानी देने वाली हो, दूसरों को एहसास करने वाली हो तुम। मैं तो हमेशा तनकीद में ही पली बड़ी हूँ। अम्मी ने कभी मेरी तारीफ नहीं की, मालूम है। हमेशा यही कहती रही कि लोग क्या कहेंगे, तारीफ कभी नहीं की, हमेशा तनकीद करती रही। मेरा यकीन करो, तुम इन सब में से सबसे ज्यादा तारीफ की हकदार हो। शुक्रिया तुम्हारा। वैसे आज मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम भी आ रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अम्मी से? तुम मेरी अम्मी से मिलने जा रहे हो? तुम्हारी अम्मी और मैं अच्छे दोस्त हैं, मैं बस गपशप लगाने जा रहा हाँ, हूँ। तुम्हारा जिक्र होता रहता है। वहीं बैठी रहो, खुद को जहमत मत दो, क्योंकि माँ बनने वाली हो, कोई तकलीफ ना पहुंचे। आप यहाँ क्यों आई हैं? हालांकि मुझे अंदाजा तो था कि आप आएंगी लाजमी, क्योंकि बातें सुनाए बगैर आप रह नहीं सकती। मैं इसीलिए यहाँ आई क्योंकि तुम्हारी अब तक अब्दुल्ला से बात नहीं हो पाई। हाँ, बात तो नहीं हो पाई, लेकिन ये हमारा जाती मामला है। हाँ, अगर तुम अबॉर्शन का सोच रही हो तो ये तुम्हारा जाती मामला है। अगर तुम ये कहती हो कि मैं अपने गुनाह का फल पैदा करूंगी तो फिर ये मेरा खानदानी मामला बन जाता है। आप यहाँ मुझे ये समझाने आई हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये बच्चा पैदा करूंगी? हाँ, तुम्हारी माँ ने तुमसे बात की होगी, क्योंकि माएं हमेशा सच्ची होती हैं। हाँ, अगर तुम कहो कि मैं अपनी माँ की बात भी नहीं सुनूंगी तो फिर तुम तन्हा बच्चे की परवरिश का सोच सकती हो, लेकिन ख्याल रखना, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तलाक दिलवाने के जो हथकंडे तुमने आजमाए वो बहुत पुराने हैं। देखो, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, फिर कह रही हूँ, तुम हमें नहीं तोड़ सकती। आप जैसी बुग़्ज़ रखने वाली औरत से क्या उम्मीद की जा सकती है? मुझे पता है आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे और ना ही अपने इस निकाह को जिसे आप नाकाबिले शिकस्त समझती हैं, क्योंकि आपके नजदीक तलाक लेना बस टूट जाना होता है। आप खुद ही कब की टूट चुकी हैं, लेकिन आपको इसका एहसास ही नहीं है। अब मेरी बात तुम गौर से सुनो, अपनी अम्मी की बात मानो और इस तमाशे को खत्म करो फौरन से। तुम ये बच्चा पैदा करोगे तो फिर क्या होगा? एक नाजायज जिंदगी जो अपने बीमार बाप के दौलत के साए में पलेगी, जिसकी तुम जैसी माँ होगी। कहना क्या चाहती हैं आप? तुम्हें सच बता रही हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए। दफा हो जाए यहाँ से, इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाए। अगर तुमने सही फैसला किया तो तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। तुम्हें अपनी जिंदगी की जमानत के लिए ये बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं। आप एक शैतान हैं, शैतान है, समझ आ रही है? शैतान है आप, एक शैतान। दफा हो जाओ यहाँ से, इसी वक्त दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, फिक्र ना करो, मगर मेरी बातों को हमेशा याद रखना, तुम बाद में रोना ना पड़े। मरियम मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं जो कुछ भी इससे कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है, और तुम भी खबरदार हो जाओ रूहान, मेरी बेटी को मजीद तकलीफ नहीं दोगे। तुम्हें चाहे डिप्रेशन हो या कोई और मसला हो, फौरन खुद को संभालो। मेरी बेटी तुम्हारी देखभाल नहीं करेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। लानत हो इस पर, लानत हो। बात मुझ पर कैसे आ गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है।
तुम ठीक हो ना? मैं तंग आ गई हूँ इस पागल औरत से। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं जिसे हाथ लगा दूं और वो मशहूर ना हो। अगर मैं कुछ पोस्ट कर दूं तो उस पे हजारों फॉलोअर्स मिल जाएंगे। लेकिन लिंक्स का क्या, हमें उसी की जरूरत है। लिंक्स हो जाएगा, मगर फौरन नहीं। वैसे मैंने अपने मैनेजर से भी बात कर ली है, वो आपकी मदद कर देंगे। आपका कोई मैनेजर भी है? बिल्कुल, सर कमाल। सर का माल नाम है? हाँ बिल्कुल, हम सब उन्हें सर ही कहते हैं क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है। ओह, तो वो भी हमारी मदद करेंगे। हाँ करेंगे, बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है, चलो एक पिक्चर ले लेते हैं। क्या अभी? अरे हम तो सिर्फ नायला को प्रमोट करने आए हैं। मुझे लगता है कि शायद आपको पता नहीं है कि ये काम एक प्रोफेशनल काम है। इसके लिए आपको मुझे और मेरे मैनेजर दोनों को पैसे देने होंगे। हम तो समझे थे कि आप सवाब के तौर पर कर देंगी। सवाब के लिए? हरगिज नहीं। ठीक है, बताएं कितने पैसे देने होंगे? डिस्काउंट के साथ आप लोगों के लिए 50 लाख हो जाएंगे। क्या? मेरी कीमत यही है। जब मैं कमाना शुरू हो जाऊं तब दे दूं आपको? नहीं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। काफी बार फ्रॉड हो चुका है मेरे साथ। आप लोग यहाँ बैठ के आराम से मशवरा कर लें, सोच समझ लें, और अगर मुनासिब लगे तो मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा। ठीक है नायला, हम जरा सोच लेते हैं, हाँ फिर हम इन्हें कॉल करके बता देंगे। ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, जल्द मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। ये क्या था भाई, इतने पैसों में तो एक आलीशान सा घर आ जाएगा। हम तो गए काम से जुलकर, हमें पैसों का इंतजाम करना होगा और बयास की जगह का भी करना होगा। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं, इस तरह कुछ नहीं बनेगा। बेहतर यही रहेगा कि मैं सबको सच बता दूं जुलकर। खैर वैसे ये भी एक ऑप्शन है। अभी ये सोचो कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। या अल्लाह। बस यही साइड पर रोक दीजिएगा। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। हाँ पहुंच गई हूँ, बस टैक्सी से निकल रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया मेहर, बस तुम्हारे बाबा को पता ना चले, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बाद में बात होती है। ये तो मुझे नुमान का ऑफिस लग रहा है, मैंने ये जगह इंटरनेट पर देखी थी। हेलो, हेलो, मैं यहाँ में सुरूज से मिलने आई हूँ। वो अभी अभी निकली है, अगर आप जल्दी पीछे जाएं तो मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। दुआ के लिए करना होगा। यार कितनी खूबसूरत जगह है ना। अजरा साहिबा, क्या ये आपका नया बॉयफ्रेंड है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मैं और मेहते काफी अरसे से साथ हैं। प्यार करती हैं आप इससे? माय ओनली लव। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अजरा मेरी जिंदगी है। आई लव हर सो मच। ओके गाइस, थैंक यू। ख्याल रखिएगा। चलो जिमल। हेलो। हेलो, दुआ की बहन हूँ मैं, अजलान की X5 दुआ।
जी कहिए। मेरी बात सुने। अजलान ने मेरी आपा को चीट किया था, फिर बाद में उनसे जवेरिया को भी छीन लिया और आपा पर पागल होने का इल्जाम भी लगाया उन्होंने। डिवोर्स के सिर्फ 2 दिन बाद ही आपसे मुलाकात हुई। मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में हकीकत जान लें। बस यही बात थी। लगता है कि आप मेरी बात समझी नहीं। जिससे आप शादी करना चाहती हैं जालिम है वो। उन्होंने आपा की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखिए, मैं ऐसी लड़की नहीं जो सुनी सुनाई बातों में आकर राय बदल लूं। और वैसे भी जो कुछ था वो खत्म हो चुका है, माजी का हिस्सा है। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। मैं आने में लेट हो गया। नुमान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हेलो। बस हेलो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? भाई, तो क्या आप बहन भाई हैं? हमारी तकरीब में मुलाकात हुई थी। हम डेट कर रहे हैं। क्या? तुम मुझे कह रही थी कि मेरी बहन ऐसी है और असलान वैसा, और खुद एक शादीशुदा के साथ रिलेशन में हो। पहले अपनी जिंदगी पर नजर डालो, ठीक है? लगता है कि तुम्हारे घर में सब ऐसे ही करते हैं। शादीशुदा? क्या मतलब शादीशुदा? जिमल, मैं तुम्हें शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप। लगता है तुम लोगों ने खानदान उजाड़ने की कसम खाई है ना? कितने बेशर्म हो तुम लोग वैसे। नुमान, कुछ तो कहो ना तुम। कहो कि ये सच नहीं है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कितना अरसा हो गया। उरूज, सच में वो मेरे पीछे पड़ी थी। जानते हो, ये लड़की असलान की एक्स वाइफ की छोटी बहन है। इसे बेवकूफ बनाया। सिंगल हूँ कहा इसे। उसे सब कुछ मालूम था। तुम पर यकीन नहीं मुझे। देखो, ये बात हमारे दरमियान रहे। वो लड़की बिल्कुल पागल है। जानते हो, वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, और वो तुम्हारा पीछा करते हुए इसी तरह तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगी। अल्लाह न करे कि ऐसा कुछ हो। देख लेना, समझ आ जाएगा। उरूज, देखो, किसी को कुछ मत बताना। अम्मी को तो नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए। वो शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है। मैंने क्या कर दिया? मैंने ये क्या कर दिया? तो मतलब आप वहाँ गई थी और आपने आलिफ को पैसों की ऑफर की, क्या वाकई? बिल्कुल की। वाकई आपको मेडल दूं या दाद, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहा। भला इस उम्र में कैसा इश्क? ये था इश्क। हमने अंजाम भी देख लिया। अगर आप पार्टी बनाए तो मैं आपको ही वोट दूंगा। रूहान भी वहाँ आ गया था, बस मैं ज्यादा जब्त नहीं कर पाई। जो मेरे मुंह में आया मैंने कह दिया। मतलब ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया शायद। बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जानबूझ के खुद को ऐसा बनाया ताकि मेरी बेटी परेशान हो। सारा दिन बस बिस्तर पे लेटा रहता है, वो भी इस उम्र में। हमने भी कई मुश्किल दिन देखे थे,
मगर अब्दुल्ला ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। मरीम साहबा, ये उन दोनों का मामला है। दूसरी बात ये कि आजकल की नस्ल हसास है, डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। आप लोगों जैसी बिल्कुल नहीं है। मैं डिप्रेशन वगैरह पर यकीन नहीं रखती। ये सब सुस्ती के बहाने हैं। नहीं पता कि नूर आगे जाके उसके साथ कैसे रहेगी। नूर बहुत मजबूत है, वो अपना रास्ता खुद बना लेगी। वो कर लेगी ना। आप क्यों उसे इतना कम समझती हैं? नहीं, मैं तो उसे कमजोर नहीं समझती, मगर वो खुद नहीं चाहती। मतलब वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्या कर सकती है। असल में आप रूहान से नाराज हैं, लेकिन अगर रूहान ना होता तो शायद नूर को अपने अंदर की सलाहियतों का एहसास बहुत देर से होता। वो घर में आराम से बैठी रहती, मुझे कोई एतराज नहीं था। मेरी बच्ची बर्बाद हो गई है। मरीम साहबा, ऐसा मत कहें। किसी को भी घर पे नहीं बैठना चाहिए। नूर ज़हीन और बासलाहियत है, घर पे क्यों बैठे आखिर? यहाँ तक कि अब तो हर किसी को खुद को बेहतर बना लेना चाहिए। तुम ऐसा समझते हो? बिल्कुल। ये क्या है? नया मेहमान। आओ। बयास खूबसूरत है, मगर यहाँ क्यों है? मतलब आपकी फैमिली थोड़ी जागीरदार है, मगर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये महल जैसा घर है, गंदा हो जाएगा, बस इसीलिए कह रहा हूँ। हमें भी ऐसा कोई शौक नहीं है। जानवरों की मंडी में देखा था इसे। मुस्तफा से रहा नहीं गया तो नायला से घर उठा के ले आई। तो अब ये यही रहेगा? कोई भरोसेमंद मिल जाए तो उसे दे देंगे। भरोसे वाला? अम्मी देखिए, जरा ये देखिए तो। ये तो मैते है ना? जी वो ही है। इसके साथ ही औरत कौन है? आम दोस्त नहीं लगती कोई। आई, अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ बाहें डाले फिर रहा है। वैसे इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं है, अट्रैक्टिव है। हाँ, मतलब शर्म की बात तो जरूर है। महते ने साबित कर दिया है कि वो भी ओनाल खानदान का ही मर्द है। पता नहीं क्या खाते पीते हैं यहाँ के मर्द। मुझे तो आज तक इन मर्दों का कुछ समझ ही नहीं आया। आप लोग इतने जालिम भी ना बने, वो तो बस अभी बच्चा है। पता नहीं उमर जानता भी है या नहीं। गुस्सा होगा वो। होना भी चाहिए, लेकिन मैं तो ना करता ऐसा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लैला आंटी को खबर है कि उनका बेटा अपनी माँ जितनी उम्र की औरत के साथ घूम रहा है। सोचा अगर शादी भी कर ले। ओ खुदाया, अम्मी मेरा भी तो एक बेटा है। अरे नायला, कभी तो कुछ सोच समझ कर बोला करो तुम। सच कहूँ तो अगर तुम्हारे साथ टॉक शो किया जाए तो रेटिंग के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मजाक था। खैर, अब मैं चलता हूँ। खुशी हुई कि तुम आए। चक्कर लगाते रहना रमीज बेटा। जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज। ये चल क्या रहा है?